ये कहानी प्रकाश जी की भेजी हुई है। आइए सुनते हैं कहानी प्रकाश जी की ही जुबानी। मार्च एंडिंग चल रहा था, इसलिए ऑफिस में काफ़ी काम रहता था उस समय। ऑडिट का काम ख़त्म करते करते रात के 12 से 12:30 बज जाया करते थे। ऐसे ही एक रात को काम पूरा होते होते करीब 1 बज चुके थे। उसी दिन बाइक सर्विस में देने की वजह से बाइक लेके नहीं आया था ऑफिस। रात को 1 बजे जब रोड पर निकला तो मेरे कलीग ने कहा कि आओ प्रकाश, तुम्हें घर तक छोड़ दूं। तुम तो मेरे घर के पास नहीं रहते ना, फिर कैसे मुझे ड्रॉप करोगे? मैंने कहा। तब मेरे कलीग ने कहा कि जितना हो सके उतना नज़दीक तो उतार ही दूंगा, आओ बैठो। मैंने देखा तो कोई ऑटो या बस तो मुझे दिख भी नहीं रहे थे, तो मैंने उसके साथ जाना ही उचित समझा। मेरे कलीग ने मुझे मेरे घर के काफ़ी नज़दीक तक छोड़ दिया था। उसे मैंने ही घर तक आने से मना किया था ताकि उसे उल्टा ना जाना पड़े। मैं जहां उतरा था वहां फिर से कोई ऑटो नहीं दिख रहा था, तो मैंने पैदल ही घर जाना उचित समझा। वैसे भी रात के 1:30 बज चुके थे। मैं अभी फ्लाईओवर के करीब पहुंचा था कि मेरी नज़र कब्रिस्तान पर गई, जहां एकदम सन्नाटा ही था। दरअसल ये फ्लाईओवर एक रेलवे ट्रैक के ऊपर बना था, जिसकी एक तरफ पुराना कब्रिस्तान था और दूसरी तरफ झूपड़पट्टी। अभी मैंने फ्लाईओवर पर चढ़ना शुरू ही किया था कि मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग मेरे पीछे आ रहे हों। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैं जैसे आगे बढ़ा फिर से आवाज़ आने लगी। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा और पूछा कि कौन है। मेरा ये पूछना ही था कि एक करारा तमाचा मेरे गाल पर पड़ा, जिससे मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं डर के मारे वहाँ से भागने लगा, तब भी मुझे कोई पीठ पर मार रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते फ्लाईओवर क्रॉस करके जैसे ही मंदिर के पास पहुँचा, पता नहीं कहाँ से एक ऑटो वाला आ गया, जिसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? आइए आपको घर छोड़ देता हूँ। उस ऑटो वाले ने मुझे घर छोड़ने के बाद मुझसे पैसे भी नहीं लिए, यह कहकर कि वो भी इसी रास्ते से घर जा रहा था, तो मुझे भी छोड़ दिया। मैं घर जाते जाते यही सोच रहा था कि ये कोई भगवान का ही दूत था, जो मुझे उस बुरी आत्मा से बचाने के लिए अचानक ही वहाँ पर आ गया था, जिसने मुझसे भाड़ा भी नहीं लिया और मेरी जान भी बचा ली। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।